आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज फिर एक नए भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आए हैं आप सभी के लिए। कई बार जितना भी नोटिफिकेशन आता है भर्ती का, वो सभी नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध होता है। ठीक है, वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना बस पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाकर जुड़िए। हमारा जो टेलीग्राम नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, डायरेक्ट आपके मोबाइल के जो फाइल मैनेजर में डाउनलोड हो जाएगा। पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं और डिटेल जानकारी सिर्फ जानने के लिए आप यहाँ पे वीडियो में बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो भर्ती निकाला गया है वो महिला बाल विकास विभाग द्वारा निकाला गया है। ठीक है, महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा नई भर्ती निकाला गया है। और महिला ये किसके लिए निकाला गया है? महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के लिए। ठीक है, महिला हेल्पलाइन नंबर है 181 के लिए निकाला गया है। इसी के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका पद नाम है कॉल ऑपरेटर। ठीक है, पद निकाला गया है, इसका पद नाम है कॉल ऑपरेटर यहाँ पे रखा गया है। और इसके लिए वेतन 20,000 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो कॉल ऑपरेटर का पद है, 20,000 सैलरी है। इसमें केवल महिला अभ्यर्थियाँ वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है महिला पद, ये महिलाओं के लिए भर्ती है। ठीक है, इसमें पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते। इसका सैलरी मैंने बता दिया, 20,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। और इसके अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो यहाँ पे कॉल ऑपरेटर है, इसकी योग्यता यहाँ पे दिया गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपके पास स्नातक का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, स्नातक का डिग्री होना चाहिए। आपको हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा का अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। और कार्य का अनुभव, ठीक है, जिसको हिंदी, अंग्रेजी, स्थानीय भाषा, वेब प्रणाली में अगर 2 वर्ष का अनुभव है तो वो भी लगा सकते हैं, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। आगे दिया गया है आपातकालीन हेल्पलाइन कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर कोई आपातकालीन समय में कोई काम किया होगा, उसका अनुभव होगा, तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, है ना। प्रमाण पत्र लगाना है आपको। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या क्या कार्य होता है आपके जो पद है कॉल ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कॉल ऑपरेटर का कॉल अटेंड करना, प्राथमिक रेफरल डाटा एंट्री करना, है ना। गंभीर प्रकरणों तथा ऐसे प्रकरण को हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेशन को भेजेगी जिनमें से प्रथम बिंदु परामर्श की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं महिला सुरक्षा तथा महिला अधिकारों संबंधित सरकारी योजनाओं का जानकारी देना आपका काम है। और किसी भी योजना या कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना है, लाभ पहुंचाना, ये इसका काम है। चलिए आगे देखते हैं आगे, और इसमें कौन कौन सी इसमें नियम और शर्त दिया गया है तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आयु सीमा दिया गया है। ठीक है, तो आयु सीमा आपको यहाँ पे देखना है। अभ्यर्थी की आयु 1/1/2026 के अनुसार गणना किया जाएगा। जो भी महिला अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे उसका आयु 1/1/2026 के अनुसार गणना किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु यहाँ पे 35 वर्ष रखा गया है। लेकिन छूट को मिलाकर कुछ ऐसे कैटेगरी जिसको छूट दिया जाता है ना, ST, SC, OBC वगैरह को, तो वो मिलाकर आपको 45 वर्ष ही छूट दिया जाएगा। ठीक है, 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा छूट का सीमा, अंतिम ये लास्ट उम्र सीमा है। चलिए आगे बात करते हैं इसी के। और आयु के सत्यापन के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर के लिए आपका 8वीं 10वीं का अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कई लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना रहता तो उनके लिए 8वीं और 10वीं का मार्कशीट देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें निवास के लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और निवास प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे लगाना होगा जो किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, चाहे तहसीलदार हो या SDM के द्वारा वो जारी किया गया हो। ऐसे निवास प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में, देखते हैं कौन कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। तो जितने भी ऐसे कर्मचारी जो पहले से जॉब कर रहे हैं किसी संस्था में, तो उनको NOC यहाँ पे जमा करना होगा। NOC मतलब होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र, वो आप जमा करेंगे तब इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा इसको निरस्त कर दिया जाएगा। अपने संस्था प्रमुख से NOC बनाना है। आगे देखते हैं ये जो फॉर्म है
टोटल ऑफलाइन रखा गया है, तो लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र, पद का नाम, आवेदन किया जा रहा है उसका उल्लेख आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डाक के माध्यम से क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है और लिफाफे के ऊपर अपना नाम और कैटेगरी है ना और पद का नाम पूरा उल्लेख होना चाहिए और स्पष्ट अक्षरों में। यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये जो लिफाफा है इसको पंजीकृत स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से ही भेज सकते हैं, स्वीकार किए जाएंगे। तो आप या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं, वो जल्दी पहुंचता है ना, समय से पूर्व पहुंच जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और कौन से नियम और कंडीशंस दिए गए हैं उसके बारे में। जितने भी नियम कंडीशन दिए रहते हैं पूरा पढ़ने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा होता है। कई लोग नहीं पढ़े रहते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, इससे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैंने इसकी योग्यता बता दी। अब है फॉर्म का फॉर्मेट। तो महिला बाल विकास विभाग द्वारा फॉर्म का फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आप आवेदन करेंगे, तो यहाँ आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, प्रति दिया गया है। यहाँ पे आपको जितने भी लेडीज हैं इनको फोटो चिपकाना है और फोटो सही होना चाहिए, किसी प्रकार का पीछे कलरफुल ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम से फोटो ठीक ठाक दिखना चाहिए, चेहरा अच्छा साया हो। प्रति लिखना है आवेदक का नाम और यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम इंग्लिश और हिंदी में, और पिता पति का नाम, जो शादीशुदा लेडीज से पति का नाम लिखेंगे और नहीं है वो पिता का नाम लिखेंगे। ठीक है, स्थायी पता लिखना है, पत्र व्यवहार का पता लिखना है, जन्म तिथि लिखना है और यहाँ पे सेकंड बार आप जन्म तिथि आयु लिखोगे तो 1/1/2026 के अनुसार आपको जन्म तिथि लिखना है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1/1/2026 के अनुसार आपका जो आयु अलग होगा। चलिए आगे देखते हैं, आपको कैटेगरी भरना है और जो लेडीज अगर विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, उसको यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया गया है आपके जितने भी शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे दर्शाना है, 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक, अगर और आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं अनुभव वगैरह का उसको भी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र। मैंने जैसे बताया तो कोई संस्था में काम करने का आपका अनुभव है आपके पास तो यहाँ पे लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आप लोग भरोगे है ना, यहाँ पे संलग्न करोगे उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो जन्म तिथि के लिए 10वीं का अंक सूची और 8वीं का भी पूर्व दिया गया है, 12वीं का स्नातक का स्नातकोत्तर है, व्यावसायिक का पाठ्यक्रम अगर आपके पास है तो पद के अनुरूप और अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र, अगर किसी संस्था में काम किए होंगे तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपको जमा करना होगा है। चलिए लास्ट हम आपको यहाँ पे हस्ताक्षर एवं नाम लिखना है, हस्ताक्षर करना है नाम और घोषणा करना है स्थान दिनांक और लास्ट में यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है। इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। इसको महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के नाम से पोस्ट कर देना है और इसका जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे PDF डाउनलोड करके पूरी जानकारी और देख सकते हैं और पोस्ट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार के इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब हम बिल्कुल देंगे। ठीक है।